नमस्कार, आप देख रहे हैं लाजवाल। मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाज़रीन, इस वक्त हम जम्मू के विक्रम चौक में मौजूद हैं और मेरे पीछे की अगर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ पे JNK फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें जो है काफ़ी वक्त से इनको जो है सैलरी नहीं दी गई, और जिसको लेकर आज ये लोग इन लोगों ने सड़कों का रुख किया है और ये मांग कर रहे हैं कि जो भी इनकी पेंडिंग सैलरी है वो जल्द से जल्द वागुजार की जाए ताकि इन्हें किसी भी तरह की कोई मुश्किलात जो है वो दरपेश ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो मुस्तैद कर दी गई है। सिक्योरिटी के यहाँ पे खासे इंतजामात कर दिए गए हैं ताकि इन लोगों का एहतजाज जो है वो आगे की ओर ना बढ़ सके। काफ़ी ज़्यादा पुलिस भी यहाँ पे जो है वो तैनात कर दी गई है। लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस जो है इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। ये कुछ विजुअल जो है इस वक्त के आप जम्मू के विक्रम चौक से देख रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में JNK फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं अपनी डिमांडों को लेकर, और पुलिस द्वारा जो है इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इनका एहतजाज जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। पुलिस द्वारा जो है इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एहतजाजी जो है वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, इसका क्या मकसद है? सर, ऐसा है 31 मार्च में हमारा एक्ट रिपील हुआ था 1978 का। यूटी बनी थी, यूटी पर एक्ट रिपील हुआ, नाम चेंज हो गया कॉर्पोरेशन का। लेकिन हमारा MD जो है मिसलेड करके हमें परेशान कर रहा है, हमें रेगुलर तनख्वाह नहीं दे रहा है। 5 महीने में एक बार तनख्वाह दी है, हमें DA नहीं मिला, हमें एरियर नहीं दे रहा, हमें 7th पे नहीं मिला, कोई चीज़ नहीं हमको दे रहा, रेगुलर तनख्वाह नहीं दे रहा। हम चाहते हैं हमारी तनख्वाह रेगुलर, हमारे सारे ड्यूज दिए जाएं। मैम, अगर आपकी मांगों पर कोई भी गौर नहीं किया जाता है तो आइंदा के लिए क्या? इससे भी जा सकता है, आंदोलन करेंगे। बिल्कुल सख्त आंदोलन करेंगे अगर ये हमारे लिए नहीं करेगा तो। जिसको तनख्वाह नहीं है, परसों लड़का सुसाइड करके बेचारा एक लड़का, तनख्वाह नहीं 5 महीने की, कहाँ से लेंगे हम? क्या आपने इसको लेकर पहले किसी से बातचीत की? हाँ जी, की है। हमने पहले पीस डेमोंस्ट्रेशन की है, कमरों में डेमोंस्ट्रेशन की है। आज हम बाहर आए हैं ताकि गवर्नमेंट को पता लगे कि हमारी क्या डिमांड्स है, हमें क्यों परेशान किया जा रहा है। हमारा पैसा हमें ही परेशान किया जा रहा है, हमारा पैसा है और हमें ही गवर्नमेंट परेशान कर रही है। अरबों रुपया हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं और गवर्नमेंट हमें परेशान कर रही है क्योंकि हमारा MD ऐसा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से इनका ये कहना है कि पहले भी कई मरतबा जो है वो कंसर्न अथॉरिटीज़ को अपने मसाइल से आगाह करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी इनके मसाइलों को अनसुना किया गया, जिस कारण आज इन लोगों को सड़कों का रुख करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आज एक बार फिर से ये लोग यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। सर, आज जो यहाँ पे आप एहतजाज कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है? सर, इसका मकसद ये है कि जब ये यूटी मार्च बनी थी, 25 मार्च के बाद यूटी बनी थी, तो उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप पब्लिक सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। उस बढ़ावे के बजाय ये हमें पीछे रोक रहे हैं। हमारे पहले 5 महीने की सैलरी रोकी, उसके बाद 3 महीने की जो थी 2 की फिर रोक दी, अब 5 महीने हो गए। दिसंबर ये 5वां महीना चल रहा है। 5 महीने के बाद ये आज एक सैलरी छोड़ रहे हैं मुलाजमों के लिए जो बेचारे भूखे मार रहे हैं, इस वक्त जंगलों में काम कर रहे हैं, यहाँ फील्ड में काम कर रहे हैं, डिपो में काम कर रहे हैं, ठंड में, गर्मी में, और इस वक्त ऐसी जगह पर जहाँ बर्फ पड़ी है वहाँ हमारी मुलाजिम ड्यूटी कर रहे हैं। और रेवेन्यू ये जो रेवेन्यू निकाल के गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वो ये रेवेन्यू जो हमारा स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन था, ये स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन थी, इन्होंने तोड़कर एक फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाई है। उसका भी कोई पता नहीं है कि यह कागजों में है या नहीं है। सन 1978 का 78 का जो इन्होंने रिपीट किया रूल्स, वो तोड़ के इन्होंने बनाई 2013 की एक्ट दिया कंपनी का, वो भी हमें अभी कुछ नहीं है, वो भी हवा में चल रहा है। 5 महीने हो गए कि आपको सैलरी नहीं दी? 5 महीने की हमें सैलरी नहीं दी। 5 महीने के बाद हमें एक सैलरी दी गई है। वो जो हमारे हर एक मुलाजिम, छोटा मुलाजिम होता है, एम्प्लॉय होता है, उसने हर एक ने बैंक से लोन लिया था। किसी ने पर्सनल लोन लिया था, किसी ने बेटे के लिए लोन, पढ़ाई के लिए लोन लिया था। अब वो लोन की 4 किस्त ड्यू होगी हमारी। सैलरी ना मिलने की वजह से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सैलरी ना मिलने की वजह से हमें बच्चे जो है हमारे भूखे मार रहे हैं, और किसी के पास खाना नहीं है, किसी कुछ नहीं, कोई भूखा मारे, कोई मुलाजिम मारे भूखे मार गए, दवाई नहीं है। आपको पता है इसे कोविड-19 चल रहा है, तो उसमें अगर दवाई लेने के लिए जाओ तो वो हर एक डॉक्टर जो है दूर से बोलेगा हाँ भी लाओ, इतने पैसा लो, ये लो, नुकसान दवाई ले जाओ।
2-3 हज़ार की दवाई मिलती है, वो कहाँ से नहीं कि हमारा मुलाजिम यहाँ दवाई खाने के बगैर बेचारा उसको दवाई मिली और उसको वहाँ मौके पर पैसा नहीं मिला तो वहाँ नहीं आई तो वो बेचारा भूखा मार गया। फिर भी हमने MD साहब को बोला कि सर ये ऐसा हो गया है तो आप हमारी सैलरी छोड़ दो। अजी हम आपको 3 महीने की सैलरी छोड़ देंगे। 3 महीने करते करते उन्होंने 1 महीने की सैलरी छोड़ी जो वो बैंक ने काट ली। हमें सिर्फ वो बैंक उधर से बोल रही है, मैसेज भी नहीं दिया, उधर से बोल रही है जाते हैं पैसे लेने के लिए। वो बोलते हैं आप 3-3 हज़ार रुपये 4-4 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये और दो, आपकी 4 इंस्टॉलमेंट जो खत्म हो जाएगी, पीछे जो आपका कर्जा वो खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब एक सैलरी वो की बैंक में हम भूखे मार रहे हैं। इसलिए हमें मजबूर होकर हम रोक कर यहाँ रोड पर निकले। हम खुशी से रोड पर नहीं आए, हम ये बोलते हैं हम लोगों को बताएंगे ये हम महकमे मुलाजिम हैं, हम रोड पर निकलेंगे, हम ये करेंगे ट्रैफिक रोकेंगे, ये हम नहीं कर रहे हैं। हम पीसफुल इंतजार कर रहे हैं और हम अपनी जो सैलरी के लिए अपनी उसका इंतजार कर रहे हैं और पीसफुल इंतजार करेंगे और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी का हक लेने के तैयार नहीं है और हर ना हक देने के तैयार है। ये MD हमारा जो है ये बिल्कुल बैठा रहता है कुर्सी में 24 घंटे है और ये यही सोचता है कि इनको कहाँ से दबाया जाए और हमें दबाया जाए। इसलिए हम निकले हैं आज रोड पर और इसलिए हमारे 3 महीने की सैलरी और छोड़ दिया। तो हम इसी पर हम आपका शुक्रगुजार हैं जो आप यहाँ आए, आपने कीमती वक्त। देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से क्या मांग करेंगे कि किस तरह से आपके मसाइलों को पे छोड़े हमारे DA छोड़े हमारी और क्या है। नरेंद्र मोदी जी से हम ये मुलाकात ये डिमांड करेंगे कि अगर उन्होंने यूटी बनाई है तो यूटी का जैसे बाकी मुलाजमों को 2,000 3,000 4,000 का फायदा दिया है, किसी को बच्चे का लोन दिया है, किसी को पे में उसको दिया है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हर एक डिपार्टमेंट 7 पे कमीशन DA सब लगा दिया है, उस तरह पब्लिक सेक्टर को भी लगाए ना। हमें हमारा एक महकमा की बाकी 5-6 पब्लिक सेक्टर ऐसे उनको 7 पे कमीशन मिल गया है। सिर्फ यही हमारा MD जिसने 7 पे कमीशन भी रोक के रखा है, 6 पे कमीशन का भी रोक के रखा है। DA हमारे जो है बाकी पूरा मिला 139 मिला और हमें 113 दिया है उन्होंने। 26 पॉइंट हमारा वो कम है और जो 17 पॉइंट और बढ़ गया वो भी हमारा ड्यू है, वो भी नहीं दे रहा है। तो हमें यहाँ जहाँ का है हमें शर्म आती है कि अपनी पैसे खाने के लिए कि आप कहाँ जाते हो। अगर बैंक में लोन है वहाँ आप सैलरी सर्टिफिकेट लाओ तो हम वहाँ दिखाते हैं 20 या 25 हज़ार। वो बोलते हैं आप मुलाजिम हो क्या, मतलब अर्जली हो चपरासी कौन हो, हम क्या बोले वहाँ। लेकिन हमें यहाँ रोके रखा गया है और हम आप मजबूर होकर रोकर और आप बेतहाशा होकर हमने निकले रोड पर। इसलिए हम पीसफुल इंतजार करेंगे और आप मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप गवर्नमेंट और LG गवर्नर साहब से ये आप हमारे मुतालबा पहुँचाएंगे और वो इस बात पर गौर करेंगे। तो नाज़रीन, जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के लोग जो हैं आज अपनी डिमांडों को लेकर किस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं वो कुछ हमने आपको तस्वीरें दिखाई। और इस वक्त भी अभी भी यहाँ पे जो है जम्मू के विक्रम चौक में यहाँ पे इनका एहतजाज जो है वो लगातार चल रहा है और जिसमें ये मांग कर रहे हैं कि इनके मसाइलों को सुना जाए। और ऐसा नहीं है कि पहले भी ये कंसर्न अथॉरिटीज़ को अपने मसाइल से आगाह करवा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो डिमांड्स थी उनको अनसुना किया गया और जिसकी वजह से आज इन लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आज इनके सड़कों पर उतरने के बाद क्या इंतज़ामिया जो है वो कितनी हरकत में आती है। इन अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाब न्यूज़।